नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो है जो एक नया आईपीओ आया हुआ है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड इसके बारे में, और दूसरा एक नया स्टॉक है जिसको हम आज थोड़ी-सी बाइंग रेंज की तरफ में चल रहा है वो। बाइंग रेंज में चल रहा है और उससे ऊपर जाने की उम्मीदें बनाई जा रही हैं अभी के लिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बाइंग रेंज वाला जो स्टॉक है उसके बारे में। उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें क्यों हम बाइंग रेंज की बात कर रहे हैं? देखो, हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं, बाय करना है कि नहीं करना उसका रिकमेंडेशन मैं नहीं दूँगा यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि हम चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में जैसे ये सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल सपोर्ट ये इसी लेवल के ऊपर में ले रहा है। अभी भी रिसेंटली ये यहीं पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर भाग रहा है। और इसकी तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई। शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं यहाँ पर, तो अगर इसको क्लियरली देख पाएँगे, ये यहाँ पर इसको मतलब क्रॉस करते हुए जो डाउन टर्न है शॉर्ट टर्म का, उसको क्रॉस करते हुए इसने नीचे की तरफ, अगर पूरा ज़ूम आउट करते हैं, इसको ज़ूम इन करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा अगेन छोटा-सा सपोर्ट लिया, जो कि कहाँ पर लिया? इस जो पहले रेजिस्टेंस ज़ोन था उसके ऊपर, और उसके बाद में ऊपर जाना वापस स्टार्ट कर दिया। तो अब इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से मार्केट में ये एक बुल रन आया हुआ है, उस बुल रन का इस कोटक महिंद्रा बैंक को भी फ़ायदा मिल सकता है। तो अब इससे उम्मीद जताई जा रही है कि ये 2000 या 2000 ढाई हज़ार 2050 के आस-पास के लेवल तक जाके आ सकता है, फिर वहाँ तक जा सकता है। अगर इसी स्टॉक को हम फंडामेंटली भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसके पीई को देखेंगे 21 का, पीबी है 3.31 का, सो दोनों ही ज़्यादा बुरे नहीं है। इतने अच्छे भी नहीं है बट बुरे भी नहीं है। बट यहाँ पे इन्हीं दोनों चीज़ों को ढक लेती है एक दूसरी चीज़, वो है इसकी जो अर्निंग्स है वो चीज़। अगर इसकी अर्निंग्स की बात करते हैं, तो टोटल जो इसका आज के दिन रेवेन्यू है, जनरेट करता है, जितना रेवेन्यू है, जैसे 13,000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके ऊपर ये 4,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट्स कमा पा रहा है। दैट्स नेट प्रॉफिट्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सो ये इसके बारे में सबसे पॉजिटिव है। इसी को अगर देखा जाए, तो ये पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली यही एक बैंक है। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न है उसको ये कंप्लीट करेगा आने वाले टाइम में। और फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। कोटक मतलब महिंद्रा बैंक अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बैंक है, फैलती जा रही है, बिजनेस इसका बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इसकी सेल्स बैलेंस शीट की भी बात करते हैं, तो इसके जो जो फंड्स हैं, जो कि लोग इसमें भरोसा दिखा रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं इसके अंदर में। बोरोइंग्स आप देख ही रहे हो यहाँ पर। ठीक है, भरोसा मतलब ये बोरोइंग से भरोसा, लोगों का भरोसा, लोग जो डिपॉज़िट करते हैं पैसा, वो चीज़। और ये रिज़र्व्स है, ये कंपनी का खुद का पैसा, जो कि कंपनी कमा-कमा के इकट्ठा कर रही है। सो ये अच्छी पॉइंट, इसके बारे में अच्छी बातें हैं ये। और इसी के साथ में अगर ये इस चीज़ पर ध्यान देते हैं रेवेन्यू के ऊपर, तो रेवेन्यू इसके कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और टीटीएम जो कि पिछले 4 क्वार्टर्स का जो जो बैलेंस है, मतलब रेवेन्यू है, वो भी आज के दिन देखो काफ़ी पॉजिटिव में है। मतलब फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना चाहें, तो अपने पूरे कैपिटल का 4% इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बाकी आपकी खुद की राय है पर्सनल, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर लें। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो है कि आइनॉक्स इंडिया, जो ये कंपनी, इसका आईपीओ आने वाला है। तो ये आईपीओ वाली कंपनी किस मतलब कब आईपीओ आ रहा है, तो इससे पहले बात कर लेते हैं। तो ये 14th ऑफ दिसंबर से 18th ऑफ दिसंबर के बीच में इसका आईपीओ खुलेगा, जो कि आज खुल चुका है, जो कि 18 दिसंबर तक खुला हुआ रहेगा। और 660 का इसका जो आईपीओ प्राइस है, कंपनीज के थ्रू 1459 करोड़ रुपीज़ उठाने जा रही है, जो कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो प्रमोटर और जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर लोग हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पर। तो उनके पास में जाने, ऑफ कोर्स सी बात है, प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं यहाँ पे मेनली। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। जो प्रमोटर्स ने सोचा कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर में चल रहा है, तो ये अच्छा टाइम है मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करने का। और यहाँ पे कंपनी जो लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में, वो 21st ऑफ दिसंबर को हो जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा दिन तक अपना पैसा ब्लॉक भी नहीं रहने वाला आजकल। वो 3 दिन का रूल जब से आया है, आईपीओ का 3 डे रूल आया है। इसी के साथ में अगर हम लोग कंपनी अब करती क्या है इसकी बात कर लेते हैं। सो कंपनी यूजुअली स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करती है। वो भी किसका? जो इंडस्ट्रियल गैसेज नहीं होती हैं, जो इंडस्ट्रियल गैसेज होगी, जैसे अपने एलएनजी हो गई, सीएनजी हो गई, और भी बहुत सारी एलपीजी हो गई, ये जो केसेस हैं, इनको ट्रांसफ़र करना एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर इनको स्टोर करना एक जगह पर, वो बहुत ही बड़ा हेडेक होता है। उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइप के कंटेनर्स एंड स्टोरेज चीज़ें चाहिए होती हैं। क्योंकि अब जैसे कोई गैस होती है, उसको अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर, तभी तो हम उसको स्टोर कर पाएँगे, वरना तो वो बहुत जगह घेरेगी। तो अब उसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। अब उसको ठंडे के अंदर में रखना, स्टोर करके रखना, उसके लिए एक अलग ही टाइप के इक्विपमेंट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो वो सारी सर्विसेज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है उन सभी कंपनियों को जो कि इन गैसेज़ में डील करती हैं, राइट? तो ये उन कंपनियों की हेल्प करती है स्टोरेज करने में, ट्रांसफ़र करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो एलपी मतलब अपनी सीएनजी है, ठीक है? सीएनजी को मतलब उसमें मैंने काम करती है, जैसे अपने महानगर गैस है, राइट? तो महानगर गैस को अगर एक जगह से दूसरी जगह गैस को पहुँचवाना है, तो वो अब इसी टाइप की कंपनी से हेल्प लेगी, राइट? क्योंकि उसके पास में, खुद के पास में अगर है तो वो कर सकती है, अदरवाइज़ इन्हीं टाइप की कंपनीज़ की उसको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर दूसरी भी जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं, जो कि इस टाइप की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं स्टोरेज की, वो भी इन्हीं टाइप की कंपनी से हेल्प लेती हैं। तो ये आज के दिन अगर इस टाइप का बिज़नेस करने वाली एकमात्र कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है, आज के दिन इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो ये इसके बारे में सारी पॉजिटिव बातें हैं। और फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है फ्यूचर के अंदर में, और भी अच्छे खासे तरीके से, क्योंकि कंपनी के अगर हम लोग सेल्स को देखते हैं, तो सेल्स अच्छे खासे तरीके से बढ़ ही रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ रहे हैं।
राइट। और जो इसी के साथ में इसके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं, सेल बढ़ रही है, उसी के साथ में नेट प्रॉफिट्स भी उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कॉस्ट तो फिक्स्ड है, उसी के साथ में अगर सेल बढ़ती है तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंक्रीज होंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। तो ये इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर भी चेक करते हैं कंपनी की जो RHP है इसके अंदर में, तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग कंपनी का अगर, एक सेकेंड, ये रहा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि पिछले साल जो 6 महीने का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी सेल हुई है उसके अंदर 2500 रुपये की कंपनी को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। और इस साल जो सेल हुई है वो, जबकि पिछले साल के मुकाबले जो सेल है वो बढ़ गई है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो कम है। तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम है, सेल बढ़ने के साथ में भी कम होता जा रहा है, राइट। तो कंपनी जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे नेट प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं पी और पीबी रेशियो, तो कंपैरिजन तो कर ही नहीं पाएंगे, सॉरी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर होना चाहिए ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। सो अभी तो कोई लिस्टेड है ही नहीं, तो हमें कुछ दूसरी चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अपना जो बेसिक फंडा होता है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर पी रेशियो को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, पी रेशियो को अगर हम लोग चेक करते हैं पहले, तो यहाँ पे 200 के आसपास में नेट प्रॉफिट्स हम एस्टिमेटेड दे लेते हैं, क्योंकि ये 6 महीने का डेटा है। सो इस साल ये 200 करोड़ के आसपास में जनरेट कर लेगी नेट प्रॉफिट्स। और ये कंपनी अपनी IPO में वैल्यू लगा रही है 6000 करोड़ की। सो यहाँ पे 30 का पी रेशियो निकल के आ जाता है। सो 30 का पी रेशियो बुरा है, बट इतना बुरा भी नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत ही हाई वैल्यू के ऊपर में चल रहा है, उड़ रहा है स्टॉक मार्केट आज के दिन। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आज के दिन जो स्टॉक मार्केट उड़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी आज के दिन भी कंपनियाँ हैं जो कि इतना स्टॉक मार्केट ऊपर उड़ने के बावजूद भी बहुत लो लेवल पे बैठी हुई है। बट ओवरऑल मतलब हाई पे तो चल ही रहा है स्टॉक मार्केट, वो तो हम सब जानते ही हैं। सो उसी चीज़ का कंपनी फ़ायदा उठा रही है। तो 30 का पी रेशियो आज जिस लेवल पे स्टॉक मार्केट चल रहा है उस हिसाब से इतना बुरा नहीं है, वैसे तो बुरा ही है, क्योंकि 30 का पी का मतलब हो गया 3.3% का जो है कंपनी नेट प्रॉफिट्स कमा पा रही है जिस वैल्यू पर हमसे पैसा मांग रही है, जो कि FD से भी कम है, राइट। बट कंपनी अपने आप में सेक्टर में अच्छी है, अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। तो दैट इज दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट द कंपनी। दूसरी चीज़, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना सिर्फ 75 मतलब 25% के आसपास ही डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो उतना ही डाइल्यूट करें जितना नेसेसरी है। तो प्रमोटर्स को भी अपनी कंपनी में बहुत भरोसा है, उनको पैसों की जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब कंपनी सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में। सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। इसी के साथ में कंपनी अगर पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं, सो कंपनी कितनी ज़्यादा वैल्यू लगा रही है जितनी आज के दिन कंपनी की नेटवर्थ है उसके हिसाब से, तो 550 करोड़, तो यहाँ पे 11 का पीबी रेशियो के आसपास में निकल के आ रहा है। सो 11 का पीबी रेशियो भी बुरा है, बट इतना बुरा नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट चल रहा है आज के दिन में, राइट। अब फ्यूचर में अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में आता है तो फिर अलग बात है, क्योंकि इससे उम्मीद है कि ये ऊपर खुलेगा ऑलरेडी। इससे इससे उम्मीदें हैं, क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट आसमान में मतलब छूता ही जा रहा है आसमान की तरफ में ऊंचाइयों को। दूसरा, इसका जो आज के दिन GMP प्राइस चल रहा है वो 670% के आसपास में पॉजिटिव में चल रहा है, दैट इज अगेन वेरी गुड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अप टू 50% ऊपर भी खुल सकता है, फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर खुल सकता है। इसको मतलब ऐसी डिमांड इसको मिल सकती है देखने को। तो उसके बाद में इसका जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। सो आई थिंक पी रेशियो जो है वो हो सकता है 70 को भी टच कर जाए, 60 कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट का हमको कोई पता नहीं है कि कहाँ पे लेके चले जाए। अब इरेडा है आज के दिन, अगर हम लोग पहले थोड़े दिन पहले एक IPO आया था इरेडा, IREDA। अब वो 30 के ऊपर में IPO आया था, आज के दिन वो 120 रुपये चल रहा है, और वो सरकारी कंपनी है। आज के दिन उसका पी रेशियो, पीबी रेशियो सारों की बैंड बजी पड़ी है, बट वो फिर भी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब उसके पीछे अलग न्यूज़ है, बट उसकी अलग वीडियो में बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर इस कंपनी के बारे में अगर देखा जाए तो आज के दिन इसके अंदर में हम लोग IPO में अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये नीचे खुलता है तो डेफिनेटली हम अपने पूरे कैपिटल का 4% इन्वेस्ट करके रख सकते हैं इसके अंदर में। और अगर ये 60% से ऊपर चला जाता है आज जिस लेवल के ऊपर में, उससे जैसे 600 के ऊपर में है और ये आज से 11 मतलब लगभग 1000 रुपये से ऊपर खुल जाता है, फिर उससे ऊपर चला जाता है, तो नया इन्वेस्टमेंट ना करना ही सही रहेगा। होल्ड कर सकते हैं, नया इन्वेस्ट नहीं करना, राइट। बाकी आप हमने एक ऑलरेडी स्ट्रेटजी बताई हुई है IPO स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको राय दे देंगे कि अगर ये किसी को मिलता है तो फिर आगे क्या किया जा सकता है स्टॉक के साथ में, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।